हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत शॉर्ट लेक्चर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में जहां इन्वायरमेंटल साइंस आता है, चाहे नेट जेआरएफ का पेपर हो, ठीक है, और चाहे आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर हो, कहीं भी है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अभी राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का पेपर पिछली बार हुआ तब भी वहां पूछा गया, अब की बार नेट के पेपर में भी पूछा गया। यानी कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है वहां से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमेशा आप देखना, मतलब हर पेपर में मिलेगा, तो ध्यान रखना है। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आपके दिमाग में ये रहे कि ऐसा क्वेश्चन आता है और इसको आप नोट डाउन भी कर लें, ठीक है। चलो, और इसमें इस टॉपिक के बारे में बात करने के बाद मैं आपको अपना जो फ्रेश बैच है दिसंबर के लिए उसके बारे में भी बात करूंगा। क्या प्राइस रहेगा उसके बारे में बात करूंगा, क्या क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी वो सब मैं बात करूंगा। पहले इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में। तो ये आपको टाइमलाइन का से क्वेश्चन हर बार आता है। टाइमलाइन से का मतलब कब कौन सा रूल आया उसके बारे में हर बार क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो इसके बारे में भी हमें बात करनी है। आपको अगर सही से विजिबल है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से सब चीजें बता देता हूं कि कहां पे क्या लिखा है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1998 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 1998 से सबसे पहले आया रिसाइकल्ड प्लास्टिक यूजेज रूल्स। याद रखना है, सबसे पहले 1998 में 1998 में ये पेपर में पूछा भी गया कि सबसे पहले ईयर दे दिया, ठीक है ना, तो आपको वहां सेलेक्ट करना होता है। ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1999 यानी कि 1999 के अंदर बात करें तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल एंड यूजेज रूल आया 1999 में, 1999 में। उसके बाद हम बात करें 2003 की, यानी कि 2003 में बात करें तो कौन सा आया, रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड यूजेज अमेंडमेंट रूल 2003। ये आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2009 यानी कि 2009 में आया, वो कौन सा आया, ड्राफ्ट प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूजेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2009, ये 2009 में आया। उसके बाद 2011 की बात करूं तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में आया, ठीक है। उसके बाद 2016 की बात करें, 2016 में बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 ये आया, ठीक है ना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ठीक है। उसके बाद 2018 की बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल आया 2018 में। उसके बाद देखो 2021 में अगस्त 2021, सितंबर 2021, तो अगस्त 2021 में आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, ठीक है, 2021। उसके बाद 2021 सितंबर में आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल 2021। और अब अगर फेब 2022 की बात करें, फरवरी 2022 में आया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022। तो कहने का मतलब ये जो टाइमलाइन है कि कब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से रूल आए हैं भारत में, ये सब आपको ईयर्स ध्यान रखने हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैच करने के लिए लिख देंगे कि ये रूल कब आया, ऐसा आता है ना, तो ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। 1998 से शुरू होके फरवरी 2022 तक जितने भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए हैं उनके नाम और ये ईयर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना। और उसके बाद अगर हम बात करें प्लास्टिक के बारे में, आपको पता है प्लास्टिक कई तरह के हम कैटेगरीज की बात करते हैं और सिंबल्स की भी बात करते हैं। तो आपके सामने ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपको जो एक दिख रहा है, ये स्लाइड दिख रही है, इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंबल 1 ये वाला जो यूज होता है, ये पीईटी का मतलब क्या है, ये प्लास्टिक में पॉलीइथाइलिन टेराथिलेट है ये, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो यूज क्या होता है, यानी कि पीईटी जो प्लास्टिक है, पॉलीइथाइलिन टेराथिलेट है, इसका यूज किस में होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फिजी ड्रिंक बॉटल्स एंड फ्रोजन रेडी मील पैकेजेस जो होता है, पैकेजेस जो फूड होता है, मील पैकेजेस, उसके लिए ये प्लास्टिक यूज होता है पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टेराप्थेलेट, याद रखना है। और एचडीपीई ये बहुत पूछा जाता है सेकंड कैटेगरी में, जो ये सिंबल आपको दिख रहा है एचडीपीई यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये किस में यूज होता है, मिल्क एंड वॉशिंग कप लिक्विड जो बॉटल्स होती है, बॉटल्स जो होती है उनमें,
मिल्क बोटल्स वगैरह के लिए। तो ये आपसे पूछा भी गया है कि इसमें कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, वो होता है HDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यूज होता है, ठीक है। और पीवीसी, ये 3 नंबर आपको सिंबल भी दिख रहा है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड किस लिए होता है, यूज होता है, फूड की जो ट्रेज होती है ना, क्लीन फिल्म्स होती है, बॉटल्स फॉर स्क्वैश, मिनरल वाटर्स एंड शैम्पू के लिए जो बॉटल्स यूज होती है उसके लिए कौन सा यूज होता है, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज होता है, ठीक है। और बात करें LDPE, LDPE है लोअर डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, LDPE, ये कंफ्यूज मत हो जाना, वो HDPE है हाई डेंसिटी की बात करता है जिसमें मिल्क बॉटल्स वगैरह होती है। और एक है LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ये जो करियर बैग्स बनते हैं और बिन जो लाइनर्स होते हैं उनके लिए जो यूज होती है वो कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, LDPE यानी कि लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, ठीक है। उसके बाद आपको 5 नंबर पे दिख रहा होगा डबल पी, PP, ये है पॉलीप्रोपाइलिन है, ये मार्जिन जो ट्यूब्स होती है या जो माइक्रोवेबल एंड जो मील ट्रेज होती है उनके अंदर जो यूज होता है वो कौन सा होता है, PP यानी कि पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको कैटेगरी में 6 नंबर पे सिंबल ये दिख रहा है PS यानी कि जो पॉलीस्टाइरीन है, ये प्लास्टिक कहां पे यूज होता है, जो पॉट्स वगैरह बनते हैं, है ना, ये गाइड पॉट्स होता है, फॉर्म मीट और फिश ट्रेज होती है, हमबर्गर बॉक्सेस एंड एग जो कार्टून्स होते हैं, अंडों के कार्टून्स वगैरह, उनमें जो यूज होता है वो PS यानी कि पॉलीस्टाइरीन यूज होता है, ये ध्यान रखना है। और अदर्स के लिए ये सिंबल है फ्रेंड्स, है ना, अदर्स के लिए ये सिंबल है। और एनी अदर प्लास्टिक दैट डोंट फॉल इनटू एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, जो ये कैटेगरीज हमने 6 पढ़ी है इसमें से कोई नहीं है तो उस अदर्स में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे जो मेलामाइन ऑफन यूज इन प्लास्टिक प्लेट्स एंड कप्स, ये अदर्स में आता है, ठीक है। तो ये जो आपको कैटेगरीज दिखाई गई है, आपको अगर पेपर का थोड़ा भी ध्यान है, अच्छे से पेपर्स को एनालिसिस करते हो तो आपको ये PET, HDPE, PVC, LDP, HDPE और LDPE यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन और जो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्लास्टिक जो रूल्स के बारे में और ये जो कैटेगरीज पड़ी है, इनके सिंबल्स और इनको किस शॉर्ट नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका यूजेस क्या क्या है, यहां से हर बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको जो बात कर रहा था कि अपने बैच के बारे में, फ्रेश बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, अगर विलिंग है तो आप सुन सकते हैं और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा बैच है, फ्रेश बैच है दिसंबर के लिए, इसमें क्या क्या है, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे आपको सारी की सारी 10 यूनिट्स का। जैसे मान लो आज ही आपने ज्वाइन किया तो आपको एक साथ 10 की 10 यूनिट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्लस आपको PDF फाइल्स भी मिल जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप PDF फाइल्स को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। और हाँ, वीकली आपका लाइव डाउट सेशन रहेगा। आपको क्या बोला जाएगा कि जैसे हमने अपलोड किया हुआ है वीडियोज, है ना, और उसमें आपको बता दिया कि ये यूनिट आपको जैसे जिस सीक्वेंस में अपलोड किया गया है वो साइकोलॉजिकल साइंटिफिकली ऐसे ही आपको पढ़ना है। आपको पहले ये यूनिट पढ़नी है, उसके बाद उसमें जितने भी आपके डाउट्स हो वो वीक में हम आएंगे और लाइव डिस्कशन करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्फ स्टडी भी होगी और जितने भी डाउट्स होते हैं आप लिखते चलो और वो एक दिन बैठ के लाइव डाउट सेशन को लेके आएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे। और ये सिर्फ डाउट सेशन नहीं, इसमें PYQs और MCQs भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि इसमें हम थ्योरी के साथ साथ, अब की बार कंसेप्ट है कि प्रैक्टिस भी साथ साथ हो, तो हम PYQs जो MCQs है प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस दिन करेंगे हम, ठीक है। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी होगी, जैसे आज ही आपने ज्वाइन किया तो आपकी वैलिडिटी कोर्स की रहेगी 2 फेब 2025, ये 2 फेब तक रहेगी, 2 फरवरी 2025 तक रहेगी, याद रखना है ना, आपकी वैलिडिटी जैसे ही आपने कोर्स खरीदा उसकी वैलिडिटी। और इसका कोर्स का जो प्राइस है अभी कब तक, ये कोर्स का प्राइस 5 अगस्त तक इस कोर्स का प्राइस है 5625 रुपीज, ठीक है, वरना इसका 7500 है फ्रेंड्स, लेकिन 5 अगस्त तक कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो इसका फीस है 5625, ठीक है, याद रखना है। और इसका पहला लाइव डाउट सेशन होगा वो 7 अगस्त को होगा, पहला लाइव डाउट सेशन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है तो अच्छे से। और ये अपनी वेबसाइट आपको पता है www.swmg.in, और ये मोबाइल एप्लीकेशन है और ये अपने नंबर है, अगर आप किसी भी तरह का कोई डाउट हो आपको तो आप यहां पूछ सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स।
चलो, और एक चीज इंफॉर्मेशन और है, अगर आप विलिंग है तो आप सुन सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करूं जिसमें पेपर 1 भी साथ में हो पेपर 2 के, अगर आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी प्राइस हमने वैसे 13,000 है, लेकिन टिल 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त तक इसको हमने कितना किया है, 8,450, 8,450 रुपए। इसमें पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 ईवीएस भी मिलेगा। हाँ, पेपर 1 की डेली लाइव सेशन होगी, लेकिन जैसे आप ज्वाइन करते हो 10 की 10 यूनिट्स पेपर 1, 10 की 10 यूनिट्स पेपर 2, और पेपर 1 की डेली लाइव और अपना पेपर 2 होता है उसका वीकली लाइव डाउट सेशन होगा इसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, और ये नंबर है, अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से करना है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से सोच के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बात हमेशा अपने ध्यान रखनी है, क्या कि हमेशा अपने चित्त को शांत रखना है, खुशी से पढ़ाई करनी है, किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।